हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में शेयर करें। ऑटो ट्रांसफार्मर, आज हम आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक इनपुट साइड होती है, एक आपकी आउटपुट साइड होती है। ठीक है, ये सिर्फ वाइंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे भी वाइंडिंग ही होती है, इस साइड में भी। ठीक है, पर इसमें एक कॉमन वाइंडिंग रहती है, यानी कि सिर्फ सिंगल वाइंडिंग होती है। जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे होगे, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें भी 3 टर्मिनल है, 1, 2 और 3। ठीक है, और बाकी में देखिए यहाँ से वायरिंग शुरू हुई है, ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई है देखिए वायरिंग की। और ये वायरिंग यहाँ से गई नीचे की साइड में। ठीक है, नीचे की साइड में घूम करके वापस ऊपर आई। ठीक, इसी तरीके से क्या किया है, सारी वाइंडिंग का निर्माण किया गया है इसके ऊपर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये सारी वाइंडिंग है, कॉपर की वायर है। कॉपर की वायर हमने क्या किया है, पूरी की पूरी इसी तरीके से वाउंड करके इसके ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी जो वाइंडिंग है, ये अंदर की साइड में भी होती है। ये देखिए, अंदर की साइड में भी है, ये दिखाई दे रही होगी आपको ये। ठीक है, और बाहर की साइड में भी है। ठीक है, और ये यहाँ तक कवर कर रखी है पूरी यहाँ। ठीक है, यानी कि एक टर्मिनल मेरा ये रहा, एक टर्मिनल मेरा ये रहा। जिस तरीके से मैं अगर आपको कॉपी के ऊपर दिखाऊं तो कॉपी के ऊपर देखिए, यहाँ से पहले वाले पॉइंट से, यहाँ से शुरू हुई है पहले वाले पॉइंट से, तो पहला पॉइंट आपका ये रहा। ठीक, फिर यहाँ से वाइंडिंग लपेट दी हमने, लास्ट में ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा भैया दूसरा पॉइंट लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ से भी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, पर ये तीसरा पॉइंट कहाँ पे है, देखिए जो इसका न्यूट्रल है वो कॉमन आउटपुट में निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने फेज़ और यहाँ मान लो फेज़ दिया, यहाँ पे हमने न्यूट्रल दिया, तो यही न्यूट्रल पॉइंट जो है आगे कॉमन निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये इसका इनपुट भी है और इसका आउटपुट भी है न्यूट्रल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इसका इनपुट है फेज़ का। ठीक है, तो आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं। आउटपुट यहाँ से कैसे लेंगे, यहाँ से कनेक्ट होती है एक वायर। ठीक है, जो इसके साथ में कनेक्ट होती है। ये क्या है हमारा, ये हमारा रोटरी स्विच है। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ये इसका कार्बन ब्रश है। ठीक है, अब इसके साथ में ही कनेक्ट है ये हमारा, ये देखिए रोटरी स्विच, ये रहा, ये रोटरी स्विच है भाई। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे स्केल बना रहता है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये स्केल। देखिए 40 वोल्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, 20 वोल्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस रोटरी स्विच को घुमाते हैं। ठीक है, और घुमा करके क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है जिससे कि आपको दोनों साइड दिखाई दे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कराऊंगा। देखो एक सेकंड रुकना, होल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ये है और आगे रोटरी स्विच है। मैंने रोटरी स्विच को जैसे ही मूव कराया, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, रोटरी स्विच को मूव कराने से जो पीछे लगा हुआ कार्बन ब्रश है ये आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और यही चीज़ देखिए ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीज़ इससे कनेक्टेड है। तो क्या होता है, आउटपुट हमारी यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों टर्मिनलों से आउटपुट निकलेगी और इन दोनों से हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी तो इस सारी वाइंडिंग के अंदर क्या आ चुका है, करंट आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे और इससे आउटपुट लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कॉमन उठ जाता है हमारा। यहाँ से हमारा क्या होगा, आउटपुट में हमारा दूसरा टर्मिनल आ गया, यानी कि 2 टर्मिनल हमारे सीधे सीधे आउटपुट के हो गए और 2 हमारे हो गए इनपुट के। ठीक है, ये हमारा खुला हुआ था ट्रांसफार्मर, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया किस किस तरीके से लगा रहता है। ठीक है, रोटरी स्विच किस तरीके से काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास में दूसरा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वो खुला हुआ था, ये खुला हुआ ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये हमें वेरिएबल एसी वोल्टेज देता है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। ये रोटरी स्विच है हमारा, इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर हमें यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। इसकी नेम प्लेट आप देख सकते हैं, ये है। ठीक, मैक्सिमम 2 एम्पेयर तक का लोड ये सहन कर सकता है। ठीक है,
आप इस पर इनपुट जो है वो 220 वोल्ट देंगे या 240 वोल्ट देंगे और आपको 270 तक यहाँ पे देखिए 270 लिखा है, 270 वोल्ट तक आपको ये देगा। अब एक काम करते हैं, इसकी इनपुट को देखिए, ये हमारी इनपुट दे रखी है, इनपुट केबल हमने इसको यहाँ पे जैसे ही लगाया ये हमारी इसमें लाइट आ गई। एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्या जब भी आप इसको यूज़ करें तो हमेशा इसको पहले आप रोटरी स्विच को 0 पर सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये आपका ये बताता है कि आपकी कितनी वोल्टेज है। अब मैं क्या करूँगा, इसको धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाऊँगा और वोल्टेज को बढ़ाने से देखिए आप किस तरीके से वेरिएबल AC मिलती है। अभी मैंने हल्के हल्के बढ़ाना स्टार्ट किया। देखिए बल्ब के अंदर एक छोटी सी रोशनी नज़र आ रही है आपकी, क्योंकि हमने इस टाइम बल्ब को लगभग 20 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते रहोगे, ठीक है। अभी हमने 60 वोल्ट दी हुई, 60 वोल्ट पे देखिए हमारा बल्ब का ग्लो कितना है। फिर हमने क्या किया, 100 वोल्ट दी, 100 वोल्ट पे ग्लो देख सकते हैं आप कितना है। उसके बाद में इसी तरीके से आप बढ़ा करके धीरे धीरे जितनी वोल्टेज आपको दिखाई दे, देखो 100 फिलहाल हमने 140 दे रखी है, फिर हमने 160 दी है, फिर हमने 180 वोल्ट दी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, 200 वोल्ट दी है। ठीक, उसके बाद 220। देखिए बल्ब की रोशनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब वापस हम धीरे धीरे कम करेंगे, ये देखिए तो जो बल्ब का ग्लो है वो धीरे धीरे अपने आप ही डाउन होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, वेरिएबल और ये वेरिएक है इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसका नाम वेरिएक इसलिए होता है क्योंकि वेरिएक क्या काम करता है, वोल्टेज को वेरिएबल करता है, इसीलिए इसको नाम वेरिएक भी है। AC वोल्टेज को कर रहा है इसलिए वेरिएक रखा जाता है इसका नाम।